हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग ने फाइंड किया उसको यूज़ कैसे करते, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते। नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है देयर आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है वो नहीं पता, तो कुछ भी करंट का वैल्यू दिया हो सकता है। मैं लिखता हूँ I1 एंड I2 करंट दिया है, करंट का डायरेक्शन नहीं पता है। और क्वेश्चन ऐसा होता है वेयर शुड द थर्ड कंडक्टर बी प्लेस्ड बिटवीन दिस टू कंडक्टर सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर इज जीरो। Where should be the third conductor be placed between these two conductors so that the net force acting on the conductor is zero? और इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल R। मैं फिलहाल जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में जनरलाइज कैसे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते। अब इन दोनों के बीच में मुझे एक और कंडक्टर रखना है, तो लेट्स से ये मैंने रख दिया C कंडक्टर, और A से समझो ये x डिस्टेंस पे है और B से डिस्टेंस होगा इसका r माइनस x। अब मुझे करंट का डायरेक्शन मार्क करना है कि कैसा होना चाहिए। हमको पता है कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम मार्क किया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट मार्क किया तो रिपल्शन होगा। तो मैं सबसे पहले सेम करंट मार्क करता हूँ तीनों में। मुझे नहीं पता है I1, I2 और लेट से इसमें I। अब फोर्स का डायरेक्शन मार्क करते हैं। A और C दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स को नाम देता हूँ मैं CA, बिटवीन C एंड A। और C और B इन दोनों में भी करंट का डायरेक्शन मैंने सेम मार्क किया है, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। दैट फोर्स इज FCB। अब ये दोनों फोर्स जो मिले हैं C पे, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट मीन्स ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम हो गए तो कैंसिल होकर नेट फोर्स जीरो दे सकता है। इसका मतलब अपना करंट का डायरेक्शन सेम लेना है। समझो ये कंडक्टर को उठा के मैंने इधर साइड में रख लिया, तो आपको करंट का डायरेक्शन फिर सोचना पड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। आपको जो थर्ड कंडक्टर दिया रहता है उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन मिलना चाहिए हमेशा ऑपोजिट मिलना चाहिए, तभी उनका मैग्नीट्यूड सेम होके कैंसिल हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन है तो मैं यूज़ करूँगा FCA इज इक्वल टू FCB और इनके बीच में फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज़ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ समझो इधर चला गया तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। लेंथ ऑफ द कंडक्टर दोनों का सेम अज्यूम कर लेते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी सेम रखते हैं हम लोग। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C और A के बीच में, C और A के बीच में। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I1 इंटू I अपॉन 2 पाई X। दोनों के बीच में डिस्टेंस है X, एक में करंट है I1 दूसरे में है I, तो CA का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली C और B के बीच में फॉर्मूला म्यू नॉट I2 I अपॉन 2 पाई R माइनस X। दोनों में करंट है, एक में I2 एक में I, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R माइनस X। म्यू नॉट कैंसल, I कैंसल and 2 pi cancel. That means I1 upon X is equal to I2 upon R minus X। Yes, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर करंट का डायरेक्शन समझो मैंने I1 I2 इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे डायग्राम में साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ I1 और I2। अगर ये छोटा सा एक डायग्राम बता देता हूँ, अगर ये करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है I1 I2,
और आपने यहाँ पे थर्ड कंडक्टर रखा है, तो थर्ड कंडक्टर में समझो करंट का डायरेक्शन कोई भी एक ले लिया, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो नेट फोर्स कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए आपको ये कंडक्टर यहाँ से उठा के कोई साइड में लेना पड़ेगा। ये लेट से ए, ये बी और ये सी। अब साइड में लिया है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, लेट से अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ये दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा। सो नाउ इन दिस केस अगर ये डिस्टेंस ए से मैं बोलता हूँ, ये बी से मैंने मार्क किया x, तो ये हो जाएगा r प्लस x। ये डिस्टेंस अगर r है तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज कैसे होगा तो अभी सोचते हैं। I1 जब यहाँ से लिया तो ये कंडक्टर का डिस्टेंस x नीचे आ गया, और I2 से जब लिया तो ये डिस्टेंस r माइनस x नीचे आ गया। तो ये केस में हम कैसे लिखेंगे, I1 अपॉन क्या और I2 अपॉन क्या। तो I1 से कितने डिस्टेंस पे है, तो r प्लस x डिस्टेंस पे है, और I2 से कितने डिस्टेंस पे x। तो ये ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। तो कोई भी टाइप हो, दोनों मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ से लोगे, यहाँ पे कंडक्टर लोगे तो भी ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा, सिर्फ नीचे जो लिखा है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये नीचे क्या लिखना है वो मैंने आपको बताया। जो भी आप करंट लेते हो, लेट से I1, तो जो कंडक्टर जिस पे नेट फोर्स 0 है कितने डिस्टेंस पे है वो नीचे लिखना है x। I2 लिया कितने डिस्टेंस पे r माइनस x, ये ऐसा कैलकुलेशन करना है। तो दिस इज़ द फास्ट वे। अगर आपने ये मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया कैसे करना है, तो ये द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके न्यूमेरिकल कुछ ऐसे टाइप के ही होंगे। इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टॉर्क विल एक्ट ऑन अ कंडक्टर। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।